सूत्र। संघनित का मतलब आप जानते हैं कंडेंस, मतलब आप समझिए कि जो पूर्ण संरचनात्मक, ये तो एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है, ये इथीन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। इसी प्रकार से ये देखिए ये इथाइन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। ये हमारा मेथिल अल्कोहल का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। ये देखो दो बिंदुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें। तो ये जो बने हैं ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हैं। ये क्या है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अगर हमें इनको संघनित सूत्र में लिखना है, संघनित मतलब कंडेंस करना है, तो कंडेंस करने का तरीका होता है कि एक परमाणु, जो एक प्रकार का परमाणु होगा, तो उससे जुड़े समूह को कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन से क्या जुड़े? यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो हम तीनों हाइड्रोजन को क्या करें? साथ में लिख दें, ठीक है। और उसकी जितने हैं, मान के चलो 3 है, तो उसको हम 3 जुड़े हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हमारा समूह। तो उस समूह को क्या करें? हम कोष्टक में लिख दें और उनकी संख्या को, जो समूह जुड़े उस समूह की संख्या को हम पादांक में प्रदर्शित करते हैं, मतलब नीचे, मतलब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से CH3। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हमारा समूह हो गया। कितने समूह जुड़े? 1 2 3, तो ये CH3। लेकिन यहां पर समझिए आप, 2 कार्बन है, तो हमें सभी परमाणुओं को संघनित करना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। यदि हमें इसको संघनित सूत्र में बनाना है, तो संघनित सूत्र की परिभाषा है यहाँ पर बनाने का तरीका कि हम सभी समूहों को क्या कर दें? एक परमाणु से जुड़े हों जो समूह, उनको सबको साथ में एक कोष्टक में लिख दें और जितनी संख्या में जुड़े उस संख्या को पादांक के रूप में प्रदर्शित कर दें। तो इस तरीके से संघनित संरचनात्मक सूत्र बन जाते हैं, संघनित संरचनात्मक सूत्र बन जाते हैं। तो हम इसका बनाते हैं क्या? इसका संघनित संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। कितने कार्बन? 2, तो यहां हमने कर दिया इसको 2C, और नीचे कितने कार्बन है? 2, पादांक में लिख दिया। अब देखिए कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 1 2 3, एक कार्बन से 3 जुड़े और दूसरे कार्बन से 1 2 3, तो दोनों कार्बन से मिलकर कितने जुड़े? 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिखेंगे हम हाइड्रोजन और 6। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये संघनित। लेकिन संघनित को हम चाहें तो एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस कार्बन को लिया हमने, तो इस कार्बन को लिख दिया, और इस कार्बन से कौन सा समूह जुड़ा? हाइड्रोजन। 1 2 3, तो हाइड्रोजन को लिख दिया, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो उसको लिख दिया 3 पादांक की संख्या में। फिर दूसरा कार्बन लिखा और इसको भी 1 2 3, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हो गई हमारा संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब हम इसको बनाएं, तो इसको याद देखिए कितने हैं? ये कार्बन, और इस कार्बन से कितने समूह जुड़े? हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन लिखा और हाइड्रोजन संख्या में 2 हैं, तो पादांक में तो नीचे कर दिया। फिर क्या लगाया हमने? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ये कार्बन, और इस कार्बन के बाद पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 समूह, तो ये भी क्या है? इसका इथेन का संघनित संरचनात्मक सूत्र। और ये इथेन का क्या है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। और ये इथेन का क्या है? संघनित संरचनात्मक सूत्र। तो इस तरीके से हम संघनित संरचनात्मक सूत्र बना सकते। अब जैसे इसका बनाना हमको, इसका क्या बनेगा? इसका तो बनने वाला है हमारा CH और CHE, बस हमने इस बॉन्ड को हटा दिया, साथ में लिख दिया। अब इसका देखिए, इसका क्या बनेगा? इसका C रहेगा, और C से कौन सा समूह जोड़ा? हाइड्रोजन। कितनी संख्या में? 3, 1 2 3, तो हम लिखेंगे CH3। क्या लिखेंगे? CH3 और OH। तो ये क्या है? संघनित संरचनात्मक सूत्र मेथेनॉल का, मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया पूर्ण संरचनात्मक सूत्र और संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब एक और होता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। कौन सा सूत्र? आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ये थोड़ा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। आबंध रेखा मतलब बॉन्ड लाइन, तो हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र जब हम लिखते हैं तो हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं, किसी को भी नहीं दर्शाते हैं। कोई अन्य तत्व होगा तो उसको दर्शाएंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं और बॉन्ड लेंथ के द्वारा शो करते हैं। देखो यहां पर लिखा है केवल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में केवल रेखाओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, ना हम कार्बन को लिखेंगे ना हाइड्रोजन को लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने ले लिया एक प्रोपेन। क्या ले लिए? प्रोपेन। CH3 CH2 और CH3, ये हमारी क्या है? प्रोपेन।
ये है हमारी प्रोपेन, और ये प्रोपेन का कौन सा सूत्र है? संघनित। ये कौन सा है? संघनित। प्रोपेन का ये कैसा तरीका है लिखने का? संघनित संरचनात्मक सूत्र है। अब हम कह रहे हैं आपको कि प्रोपेन का ये संघनित संरचनात्मक सूत्र के द्वारा लिखा गया है। इस प्रोपेन को आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में लिखिए। प्रोपेन को संघनित संरचनात्मक सूत्र में हमने लिख के बताया दिया है, और हम अब कह रहे हैं कि प्रोपेन का आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो हमने क्या कहा कि हम आबंध के द्वारा दर्शाएंगे। तो किस तरीके से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा इस तरीके से, ये और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बना देंगे। हम सीधी बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कितने कार्बन है। तो यहां पर केवल ना कार्बन लिखा जाता ना हाइड्रोजन लिखा जाता। पहली बात, सिर्फ क्या यूज किया जाता है? रेखाओं को। सिर्फ क्या यूज की जाती है? रेखाएं। लेकिन कैसी रेखाएं? टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग। सीधी रेखा बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये देखिए, एक कार्बन है, ये 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, इस तरीके से ये होगा प्रोपेन का। ये क्या है हमारी? ये भी प्रोपेन है, लेकिन ये प्रोपेन का क्या है? आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। अब आप कहोगे मैम ये प्रोपेन कैसे है? तो बेटा यहाँ एक कार्बन छुपा रहता है, एक यहाँ कार्बन छुपा रहता है, और एक यहाँ कार्बन छुपा रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा आबंध रेखा। अब आप देखिए, ये लिखा है, एक कंपाउंड ये दिया गया है हमको इतना बड़ा सा, और इस कंपाउंड का हमें बनाना है, क्या बनाना है? आबंध रेखा। ये देखिए, ये कंपाउंड है 3 मेथिल ऑक्टेन। देखो कार्बन गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन चेन 8 है। अभी IUPAC नेम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो 8 है, तो ये ऑक्टेन हो गया। 1 2 3, 3 पर क्या जोड़ा? मैथिल। तो यहां पर ये 3 मैथिल ऑक्टेन है, और 3 मैथिल ऑक्टेन को 2 संरचनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको खोल के लिख दिया यहां पर पूरा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 के 8 कार्बन लिख दिए, और कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पर एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड पहले के जुड़े हैं तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरीके से हमने इसका ये लिख दिया। तो ये इस 3 मैथिल ऑक्टेन का हम बॉन्ड लेंथ बनाना आपको सिखा रहे हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। कौन? 3 मैथिल ऑक्टेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या कहा था? लाइन बनानी पड़ेगी। तो पहले के लिए इन दोनों कार्बन के लिए ये लाइन बन गई, इन दोनों के लिए 1 2, और इन दोनों के लिए ये हो गई, फिर इन दोनों के लिए ये, फिर इन दोनों के लिए ये। इस तरीके से बनाते गए हम। तो अब गिन लीजिए आप कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। और तीसरे कार्बन पर क्या जोड़ा था? एक मैथिल ग्रुप। तो तीसरा कहाँ है हमारा? 1 2 3, तो तीसरे पे हमने क्या जोड़ दिया? मैथिल ग्रुप। लेकिन CH3 लिखना नहीं है, सिर्फ लाइन बना देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए हम एक और ले लेते हैं, कंपाउंड ले लेते हैं।